माय चैनल। आज का एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है, तो चलिए साथ मिलकर इस ड्रामा की एंडिंग को देखते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम को फोन आता है कि उनके बॉस की मीटिंग कैंसिल हो गई है और अब वो 8 बजे तक वापस आ जाएंगे। ये सुनकर वो सांगहुन से कहती है कि प्लान चेंज हो गया है। सांगहुन परेशान होकर पूछता है कि अब मैं क्या करूं? वो कहती है कि अब आपको पार्टी 8 बजे से पहले निपटानी होगी। तभी सांगहुन को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए सेक्रेटरी किम से कहता है कि मेरा फ्रेंड गलती से मेरे वाइफ की वेडिंग ड्रेस लेकर मेरे घर पहुंच गया है। वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? अब क्या होगा? सेक्रेटरी किम उसे डांटते हुए कहती है कि अपनी वाइफ को चुपचाप वो ड्रेस पहनकर यहाँ आने के लिए बोलो। सांगहुन कॉल करने वाला होता है कि तभी वो सामने से आती जूरी की फ्रेंड से टकरा जाता है और वो बेचारा गुब्बारे फुलाने वाले पंप पर गिर जाता है। इससे उसके पिछवाड़े पर बहुत दर्द होने लगता है और उसकी पूरी शर्ट खराब हो जाती है। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर सेक्रेटरी किम बहुत इरिटेट हो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड उसे फोन मिलाता है और उसकी वाइफ से उसकी बात करवाता है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर मिसेज हुन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि तुम ये सब छोड़ो। मिसेज हुन ड्रेस के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें इस वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करता था। तुमने बहुत कुछ सहा है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही तुम्हें वेडिंग पार्टी दूंगा, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। तो प्लीज तुम वो ड्रेस पहनकर जल्दी मेरे पास आ जाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर मिसेज हुन इमोशनल होकर रोने लगती है। वो सांगहुन के फ्रेंड को वहीं वेट करने के लिए कहकर तैयार होने चली जाती है। सांगहुन का फ्रेंड भी इमोशनल होकर रोने लगता है। सांगहुन किसी ट्रेजिक हीरो की तरह ड्रामेबाजी कर रहा होता है, जैसे कि वो मरने वाला हो। तभी सेक्रेटरी किम चिल्लाते हुए उसे जल्दी करने के लिए कहती है। वो कहता है कि मेरे पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है। उधर मिसेज हुन तैयार होकर आने के लिए रेडी हो जाती है। इधर एलिस शिन के साथ अपने घर पहुंचती है। शिन कार में सो रहा होता है। एलिस उसे उठाती है। जब वो उसे बताती है कि तुम मेरे घर में हो तो वो चौंक जाता है। वो कहती है कि मेरे घर में तुम्हारे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। शिन को तो अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में भी नहीं पता होता है। अंदर सब लोग सजावट में लगे होते हैं। तभी बाहर बारिश होने लगती है। ये देखकर सांगहुन परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब मेरी वाइफ कैसे आएगी। तभी जीसोंग वहाँ आता है। जूरी उसे वहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है कि आप मेरे एक बार कहने पर यहाँ आ गए। जीसोंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फ्री था। जूरी की फ्रेंड्स जीसोंग को वहाँ देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका आइडल उनकी आंखों के सामने खड़ा है। सांगहुन भी उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। वो उससे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन जूरी उसे रोक देती है। अपनी बेटी को जीसोंग के साथ देखकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद शिन और एलिस वहाँ आते हैं। उन्हें सेम कपड़े पहने देखकर सेक्रेटरी किम को भी थोड़ा झटका लगता है। जूरी शिन से पूछती है कि तुम एलिस के साथ कैसे आए? वो कहता है कि हम दोनों साथ में डायनासोर के फॉसिल देखने गए थे। सांगहुन एलिस से पूछता है कि तुम कुंफू पांडा क्यों बनी हो? शिन हंसते हुए कहता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। उन दोनों को देखकर भी सांगहुन स्माइल करने लगता है। तभी सेक्रेटरी किम उन सबको बीच में टोकते हुए कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो सांगहुन से कहती है कि जैसे ही आपकी वाइफ आएगी, आपको उन्हें लेकर सीधा वेडिंग टेबल की तरफ जाना है और फटाफट सब कुछ निपटाना है। और ये सब करने के लिए सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो शिन और जूरी को प्रोग्राम की अनाउंसमेंट का काम देती है, जिसे उन दोनों को मजबूरी में मानना पड़ता है। फिर जब वेडिंग सॉन्ग की बात आती है तो जीसोंग कहता है कि वेडिंग सॉन्ग का मैं संभाल लूंगा। फिर सेक्रेटरी किम एलिस से पूछती है कि आपको पियानो बजाना तो आता है ना? एलिस कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। सेक्रेटरी किम कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये सब कुछ 8 बजे से पहले निपटाना है, तो सब अपने काम पर लग जाओ। सांगहुन बाहर देखकर कहता है कि बारिश काफी तेज हो रही है। पता नहीं मेरी वाइफ ठीक होगी या नहीं। इसके बाद वो बाहर अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। अंदर भी सब वेट कर रहे होते हैं। तभी सांगहुन का फ्रेंड मिसेज हुन को लेकर वहाँ आता है। अपनी वाइफ को देखकर सांगहुन बहुत खुश होता है। अभी भी बारिश हो रही होती है, तो वो अपने कोट से बारिश को रोककर उसे अंदर ले आता है। अंदर सबको देखकर और वहाँ की सजावट देखकर मिसेज हुन चौंक जाती है। उनके आने पर दोनों भाई बहन मिलकर अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं और एलिस पियानो बजाना शुरू कर देती है। दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने लगते हैं। जूरी की फ्रेंड्स उन पर फूल डालती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। मिसेज हुन को सांगहुन का किया प्रॉमिस याद आता है, जो वो आज पूरा कर रहा था।
वहाँ सब कुछ देखकर मिसेस हुन बहुत खुश होती है। फिर जूरी आकर उन्हें बुके देकर कहती है कि ये फूल बहुत सुंदर है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। फिर दोनों वेडिंग टेबल पर पहुँचते हैं। जूरी अपने फादर को कहती है कि आपने मॉम के लिए कुछ वर्ड्स लिखकर रखे थे, तो आप उन्हें पढ़ते क्यों नहीं। ये सुनकर सांगुन अपनी वाइफ के लिए लिखी लाइंस पढ़ना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह हो। मैं जब भी अपनी आंखें खोलता हूँ तो तुम मुझे दिखाई देती हो। उसकी लाइंस पढ़कर जूरी की फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से कहती है कि ये लाइंस तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही हैं। दूसरी फ्रेंड कहती है कि ये लाइंस तो फेमस ड्रामा की लाइंस है। ये सुनकर पहली फ्रेंड चौंक जाती है। सांगुन अभी भी अपनी लाइंस कह रहा होता है। तभी सेक्रेटरी किम को कॉल आती है कि बॉस का प्लेन जल्दी लैंड हो गया है और अब वो 15 मिनट में वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर सेक्रेटरी किम सबको जल्दी करने का इशारा करती है। ये सुनकर सांगुन अपनी लाइंस जल्दी जल्दी पढ़ने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो रैप सॉन्ग गा रहा है। उसे सुनकर मिसेस हुन चौंक जाती है। साथ ही शिन और जूरी दोनों हंसने लगते हैं। इसी टाइम सेक्रेटरी किम को फिर कॉल आती है कि बॉस कॉफी पीने के लिए रुक गए हैं। ये सुनकर वो सबको आराम से काम करने का इशारा करती है। ये देखकर सांगुन रुक जाता है। वो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें एक प्रीटी वेडिंग देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन इसमें काफी देर हो गई है। इसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर पाया। मेरे जैसे आदमी के साथ रहने के लिए थैंक्स। ये सुनकर उसके बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। मिसेस हुन भी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर सांगुन उसे आई लव यू कहता है और इमोशनल होकर रोने लगता है। आगे वो कहता है कि नेक्स्ट लाइफ में भी मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनकर रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मिसेस हुन के आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद वो मिसेस हुन को रिंग पहनाता है। मिसेस हुन भी उसे रिंग पहनाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जूरी जी सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसे वेडिंग सॉन्ग गाने के लिए कहती है। जी सॉन्ग अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू करता है। सांगुन और मिसेस हुन को अपनी फैमिली के साथ बिताए सारे अच्छे बुरे मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जिन्हें याद करके सांगुन फिर से रोने लगता है। शिन और एलिस भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन दोनों को भी उन दोनों के अब तक साथ में बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ कुछ फील होने लगता है। तभी सेक्रेटरी किम को फिर से कॉल आती है कि बॉस 7 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ये बात बतानी चाहिए थी। वो सबसे कहती है कि अब ये सब बंद करो। जूरी अपनी मॉम से बुके फेंकने के लिए कहती है। मिसेस हुन बुके फेंकती है और सेक्रेटरी किम उसे पकड़ लेती है। सेक्रेटरी किम कहती है कि अब बस 4 मिनट बचे हैं। जूरी कहती है कि अब दोनों चलकर जाएंगे। सेक्रेटरी किम कहती है कि ये फालतू के झंझट छोड़ो, जल्दी किस करके सब खत्म करो। उन दोनों को वहाँ किस करने में थोड़ी शर्म आ रही होती है, लेकिन तभी मिसेस हुन सांगुन को पकड़कर अच्छे से किस करती है। पीछे से सेक्रेटरी किम कहती है कि जल्दी करो, हमारे पास 1.5 मिनट बचे हैं, हमें ग्रुप फोटो भी लेनी है। इसके बाद वो सब ग्रुप फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं और ग्रुप फोटो होने के बाद सब वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।